हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी बातें जिसे जानने के बाद आपका सीना हो जाएगा गर्व से चौड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार ब्रिटेन को पछाड़कर भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जिस भारत के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोलते थे 2023 तक 6वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा, वो 2022 में ही 5वें नंबर पर पहुंच गया। यही नहीं, IMF जैसी इंटरनेशनल आर्थिक संस्था को भी भारत की रफ्तार देखते हुए अपना गणित बदलना पड़ा और कहना पड़ा कि भारत 2029 नहीं बल्कि 2026 में ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। आपने रेल पटरियों पर तेज गति से दौड़ती वंदे भारत को देखा होगा। क्या आपको पता है देश को पिछले 75 साल में मात्र 45 से 46 राजधानी ट्रेनें मिल पाई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में आधुनिक सुविधाओं से लैस 5 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर तेज रफ्तार से फर्राटा भर रही हैं। इसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम भारतीयों की यात्रा और सुगम और मंगलमय हो सकती है। पहले NPA नाम का दीमक हमारे प्राइवेट और सरकारी बैंकों को खत्म कर रहा था। इसकी वजह से जो PSBS 2012 में लगभग 6,500 करोड़ रुपए के घाटे में थी, वो PSBS अब 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुनाफे में है। बैंकों ने अब तक 8.6 लाख करोड़ रुपए का NPA रिकवर कर लिया है। खेलो इंडिया जैसे कैंपेन की वजह से हमारे देश के खिलाड़ियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल अपने नाम कर देश का मान बढ़ाया, वहीं इसी साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। BCCI के लिए महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर वेतन देने के फैसले ने भी हमारे खिलाड़ियों के अंदर गजब का आत्मविश्वास पैदा किया है। भारत धीरे धीरे गुलामी के हर वो निशान मिटा रहा है जो हमें ब्रिटिश काल की गुलामी को याद दिलाते थे। एक तरफ हमारी नेवी के झंडे से ब्रिटिश कालीन चिन्ह को हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ राजशाही शासन की याद दिलाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। छोटी आंख वाले चीनियों को अब हमारे त्योहार रास नहीं आ रहे। अब हम भारतीय दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन को जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंची है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले इस दिवाली पर ही चीन को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचा है। जिस भारत को 70 साल लग गए अपनी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट देने में, वो भारत आज दुनिया के 75 देशों को बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट जैसे रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले 7 साल में हमने 38,000 करोड़ से अधिक के रक्षा उपकरण बेचे हैं। भारत में पर्यटन के नाम पर ताजमहल को दिखाना अब गए जमाने की बात हो गई है। अब हमारे पास ताजमहल के अलावा विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, मल्लपुरम जैसे सांस्कृतिक धाम भी हैं, जिन्हें देखने हर साल करोड़ों पर्यटक भारत आ रहे हैं। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब भारत में पर्यटन के नाम पर दिखाने के लिए सिर्फ ताजमहल होता था। आज अगर आप वैश्विक महामारी या किसी युद्ध के कारण चाहे यूक्रेन में फंसे हो या चीन में या फिर यमन में या ईरान में, भारतीय सेना और सरकार आपकी मदद करने जरूर पहुंच जाएगी। आज भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाने या सोना गिरवी रखने के बजाय दुनिया की मदद के लिए जाना चाहता है। कोविड काल में दी गई मदद को लेकर UN के मंच पर भी इंडिया का डंका बज रहा है। दोस्तों, अपना भारत अब यूनिकॉर्न यानी कि 1 बिलियन की वैल्यू वाली कंपनी के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। पिछले साल ही भारत ने UK को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया था। भारत में अभी कुल 129 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिसमें से 100 यूनिकॉर्न तो जनवरी 2019 के बाद बने हैं। भारत के युवा भी एलोन मस्क से कम नहीं है। स्पेस टेक स्टार्टअप इसी साल अपनी निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च करने की तैयारी में है। तो है ना ये गर्व करने वाली बात। पिछले 8 सालों में कितना कुछ बदला है। कल तक जो सपना लगता था अब लगता है कितना आसान था। मात्र 8 साल में देश को नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व मिला और परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।